to me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get... Hey guys, यूनुस हियर। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, एडवाइस कि आप कैसे चाइना में रेंट कर सकते हैं। रेंटिंग बहुत ज़रूरी है चाइना में, जब भी आप वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं पहले रेंट करना पड़ेगा। तो रेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे पैसे बचा सकते हैं, तो इस वीडियो में आप देखेंगे। मैं अपने घर का टूर करवाऊंगा आपको और बताऊंगा कि कितने का मैंने ये रेंट किया है और कैसे आप पैसे बचा सकते हैं। और दूसरी सिटीज़ में जो है अलग अलग उसके प्राइसेस हैं। तो ये जो है यहाँ के घर जो है एक जैसे बने हुए हैं। ये मेरा घर है, ये अपार्टमेंट, और ये ऐसे ही गेट बने हुए हैं लकड़ी के सारे। तो वैसे ये घर काफ़ी बड़ा है, मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है तो वो वहाँ तक जा रहा है, काफ़ी बड़ा है। ये आधा है तो आधा जो है वहाँ पे है, तो तकरीबन काफ़ी बड़ा है, नॉट बैड। एक बंदे के लिहाज से, दो बंदे के लिहाज से भी ये पूरा अपार्टमेंट अच्छा है। तो ये घर का गेट है, तो इंटरेस्ट यहाँ से हो जाती है। गुड। जब घर के अंदर इंटर करते हैं तो ये शेल्फ बने हुए हैं, काफ़ी ही कमाल के लगते हैं। मैंने इसके अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं और यहाँ पे जो है मेरे सन ग्लासेस हैं, सारे के सारे मैंने यहाँ पे रख दिए। काफ़ी पसंद है मुझे, मैंने वैसे सफाई नहीं की काफ़ी अरसे से। तो यहाँ पे जो है चाबी वगैरह रख देता हूँ, जो रोज़ाना घर से बाहर जाने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि चाबी, घड़ी, तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने रखी हुई है। और इसके नीचे भी जो है शेल्फ बने हुए हैं, उसके नीचे जो है शूज़ रखे हुए हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, अगर कोई मेहमान इंटर करता है तो यहाँ पे शूज़ वगैरह उतार सकता है और देख सकता है कि कैसा है। इसके अलावा भी यहाँ पे भी कुछ शेल्फ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, काफ़ी सारा मैंने स्पेस जो है पूरा भर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इंटर होते यहाँ पे जो है ये डाइनिंग टेबल मिल जाएगी। 4 सीट्स हैं इसकी 4 चेयर हैं। एक चेयर जो है मियो बैठती है वहाँ पे और एक किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ये टेबल तो मैंने यहाँ पे जो है अपने बैग्स वगैरह रख दिए हैं। तो ये जो है इस तरह से ये आपको जगह मिल जाएगी, अगर डाइनिंग वगैरह के लिए मेहमान आते हैं तो इसमें बैठ के आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी के साथ जो है लेफ़्ट साइड की तरफ यहाँ पे एक किचन मिल जाएगा जो शीशे से बना हुआ है। ये इस तरह से इसका ये खुल जाएगा, काफ़ी फैंसी सा है। तो यहाँ पे इंटर करते ही जो है कुछ ऐसी लुक मिल जाती है। किचन भी बड़ा है, मैं तो खाना बहुत ही कम बनाता हूँ। यहाँ पे कबर्ड्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे कबर्ड्स हैं जो बिल्कुल खाली हैं। यहाँ पे चूल्हा है जिनका ये घर है, उन्होंने कहा था कि हम लगवा देंगे, मैंने कहा मत लगवाइएगा क्योंकि फिर इसके साथ जो है गैस का इस्तेमाल होगा तो गैस का भी बिल आएगा, तो वो बेकार था। तो मैं वैसे भी उसकी गैस के बर्तन है भी नहीं, इलेक्ट्रिक में काम चल जाता है पूरा। और इसी के साथ उन्होंने ये फ्रिज भी दिया है, इसके साथ पूरा फर्नीचर आता है। फ्रिज आया है उसी के साथ जो है, फ्रिज काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। उसके साथ ये वॉशिंग मशीन भी आई है जो 8.5 kg की है, जो कपड़े धोती भी है और सुखाती भी है 2 in 1 है। और इसी के साथ एक गर्म पानी आने के लिए भी ये इन्होंने जो है लगाया हुआ, तो पूरा गर्म पानी आता है। सर्दियों गर्मियों गर्म पानी से ही नहाया जाता है, तो ये हमेशा चलता रहता है। अगर मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ तो उसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि बिजली बच जाए। तो किचन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, फैंसी सा है। मुझे काफ़ी पसंद आया था जब मैं पहली दफ़ा आया था इस घर में, देखते ही पसंद आ गया था। उसके अलावा ये काफ़ी बड़ा जो है आपको ये लिविंग रूम मिलेगा, या ऐसे हॉल कह लें, काफ़ी बड़ा है। सोफ़े भी उन्होंने बिल्कुल नए उसी वक्त उन्होंने ख़रीदे थे जब मैं आया था, उसके अगले दिन ही ये सोफ़े वगैरह आए थे। सोफ़े काफ़ी बड़े हैं, मैंने चादर बिछाई हुई है ताकि वो बिल्ली जो बैठे तो उसकी बाल वगैरह ना झड़े और ख़राब ना करे, वो स्क्रैच मारती, तो उसका प्रोटेक्शन के लिए मैंने चादर इसके ऊपर ख़रीद के चढ़ाई हुई है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। जब घर छोड़ूँ तो बिल्कुल सही सोफ़ा दूँ, वरना बहुत महंगा है। इसकी सारी काफ़ी फैंसी सी जो है ये टेबल मिली है। और ये भी एक पता नहीं क्या है, टीवी रखने के लिए है, मगर मेरे पास है नहीं, ना ही मैं देखता हूँ। कोई नहीं देखता चाइना में टीवी वगैरह, सब फ़ोन में ही काम कर रहे होते हैं अपना। तो एक फैंसी सा है। बाकी ये पानी पीने के लिए है, मियों के लिए। बाकी यहाँ का व्यू जो है काफ़ी ही कमाल का है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये सोसाइटी बिल्कुल नई बनी थी, घर भी काफ़ी नए बने थे। मैं पहली दफ़ा आया था तो मैंने वो घर वहाँ देखा था, वो घर बिल्कुल सेम प्राइस में था, मगर वो उसका जो मेन गेट है वो दरअसल यहाँ पे इस बिल्डिंग के बराबर में, तो मैंने ये वाला पसंद किया। और ये घर बड़ा भी था उससे, काफ़ी अच्छा लुक देता है। जब धूप आती है मुझे कभी, तो मैं यहाँ पे बैठ के जो है आराम से किताब वगैरह पढ़ता हूँ, लिसन करता हूँ सॉन्ग्स, काफ़ी मज़ा आता है। इसके अलावा कपड़े वगैरह धुलते हैं तो यहाँ पे जो है वो लगा दिए जाते हैं। ऐसे कपड़ों का ऐसा है कि आपको ये हैंगर्स जो है वो नीचे आ जाते हैं, ये नीचे आ गए, और जब काम हो जाए तो उसके ऊपर रख के जो है ये ऐसे सूख जाते हैं। तो बिल्कुल मेंटेन करा हुआ है काफ़ी अच्छी तरीके से।
और इसकी जो लाइट्स वगैरह हैं यहाँ पे चाइना में कुछ ऐसी लाइट्स हैं, ये रंग बदलती हैं, एक बटन में ही सारे काम हो जाते हैं। उसके अलावा इस घर में जो है 2 कमरे हैं। मैंने इसलिए ये घर जो है रेंट किया है ताकि मुझे एक कमरा जो है एक ऑफिस रूम बना दो जिस पे मैं काम कर सकूं। तो ये मैंने अपना पूरा ऑफिस रूम बना दिया है। यहाँ पे कुछ और कबर्ड्स भी हैं, बहुत सारे कबर्ड्स हैं यहाँ पे। ये पूरा मैंने जो है इस कमरे को जो है ऑफिस रूम बना दिया। काफ़ी ज़्यादा अरसा मैं यहीं पे स्पेंड करता हूँ अपने दिन का। बाकी यहाँ पे म्यू बैठती है और यहाँ पे मैं बैठता हूँ, तो वो म्यू जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे कंपनी देती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये हीटर है, ये खिड़की है, जब मुझे फ्रेश हवा चाहिए होती है तो ये खिड़की मैं खोल देता हूँ ताकि फ्रेश हवा आ जाए। तो ये ऑफिस रूम है। उसी के अलावा जो है ये एक बाथरूम है। बाथरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, बना हुआ है। कुछ यहाँ पे जो है गर्म पानी ठंडा पानी सभी आता है, साफ़ सुथरा है। बाकी ये जो है एशियन टॉयलेट है। चाइना में जो है काफ़ी ज़्यादा एशियन टॉयलेट्स होते हैं, तो सभी यहाँ पे एशियन टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं। बाकी बहुत कम घर होते हैं जिनमें जो है वो वेस्टर्न टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है हमारा पास एक और कमरा है जो मेरा बेडरूम है। बेडरूम देख सकते हैं। मियो, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मियो, ये काफ़ी बड़ा है आई थिंक बेड। मैं और मियो इस पे आ जाते हैं आराम से। यहाँ पे भी कुछ कबर्ड्स हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे कपड़े भरे पड़े हुए हैं और ये अच्छा सा व्यू मिल जाता है। अगर यहाँ से आप पर्दे खोलते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है, बिल्डिंगें दिख जाती हैं। बाकी कोई पीक करता नहीं है आपके घर में, मैंने कभी नहीं किया, पता नहीं कोई और करता हो क्या होगा। और यहाँ पे जो है काफ़ी सारे कपड़े हैं जो मैंने धोए हैं, मुझे इसको फोल्ड करना है, इसलिए मैंने हाइड कर दिया आपको दिखाने के लिए। ऑलराइट मिया, बेबी कम ऑन। और बाकी यहाँ पे सोती है क्योंकि अभी बाहर जो है ठंड है, तो यहाँ पे आके जो है कमरा गर्म होता है, तो यहाँ पे वो सोती है या तो मेरे बेड पे सोती है। ऑलराइट मिया, बाय बाय। ये पूरा घर जो है 70 स्क्वायर फीट का है। एक बंदे के लिए तो काफ़ी बड़ा है। ये जो लिविंग रूम है, दोस्त वगैरह आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, आराम से चिल करते हैं। और इस घर का किराया जो है वो है बिजली को मिला के, इंटरनेट को मिला के, और यहाँ पे जो है चाइना में आपको एक एक गज पे जो होता है टैक्स भी देना पड़ता है, चाहे आप वो रेंट ही करें या अपना घर हो। अगर रेंट करते हैं तो आपको उसका टैक्स देना पड़ता है। एक स्क्वायर फीट का जो है यहाँ पे आई गैस मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ जगहों पे। तो मुझे टोटल मिला के जो पड़ता है वो पड़ता है आई गैस 22 से 2300 RMB। 2200-2300 RMB काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी कन्वर्ट कर दिया मैंने, अब पता चल गया होगा कि कितने का है। ये चाइना में 1 महीने का किराया पड़ता है मुझे। महंगा है, ऑफ कोर्स महंगा है, मगर सिटी सेंटर में इस तरह का घर आपको जो है कम से कम 3500 RMB का पड़ेगा। 35 से 3500 RMB का पड़ेगा सिटी सेंटर। ये सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर है, 1 घंटे की सबवे की लिहाज से थोड़ा सा दूर है। बाकी कार में अगर ड्राइव करते हैं तो 40 मिनट से थोड़ा दूर है, तो इसलिए थोड़ा सस्ता है। ये सबर्ब्स एरिया कहलाया जाता है, ये यूनिवर्सिटी टाउन है, तो इसमें जो है थोड़ा घर सस्ता है। अगर सिटी सेंटर में जाते हैं तो वो घर जो है और महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मैं इसलिए सिटी सेंटर से बाहर रहता हूँ ताकि मुझे सस्ता घर मिले, अच्छा घर मिले जहाँ मैं रह सकूँ। बाकी पार्टीज वगैरह जो होती हैं वो तो 1 हफ्ते में आप, या 1 हफ्ते में 1 दिन चले जाएँ, या 2 हफ्ते में 1 दफ़ा आप जा सकते हैं। बाकी पूरा वक्त तो घर पे स्पेंड करते हैं। तो मैंने इसलिए जो है घर दूर लिया है सिटी सेंटर से, ताकि मैं अच्छे घर में रहूं और पैसे भी कम पे करूं। तो एक सेंस ऑफ माइंड है आपको बनाना पड़ेगा। अगर अच्छे घर में रहना है चाइना में तो सिटी सेंटर से हमेशा जो है आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, जब भी आपको अच्छा घर मिलेगा, सस्ता होगा, बड़ा होगा। उसके अलावा जब आप चाइना में वीज़ा वगैरह लगवाते हैं तो पहले आपको घर लेना पड़ता है, एक एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता है, जो आपका जो लैंडलॉर्ड होता है वो आपको खुद बना के देता है, ओरिजिनल वाला। फिर आप उसकी कॉपी लेके जाइए, असली वाला लेके जाइए, अपने पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट लेके जाइए, और जो आपका वीज़ा है यहाँ पे आके लगा है या उससे पहले लगा है उसकी कॉपी लेके जाइए पुलिस स्टेशन। वो आपको बस 5 से 10 मिनट के अंदर एक वो पेपर बना के देंगे, वो बहुत ज़रूरी होता है, वो रखिएगा अपनी तरफ अपने पास। उसके बाद जो है आप वीज़ा लगवाने के लिए उसको लेके जा सकते हैं, उस पेपर को। या अपना बैंक अकाउंट खोलना हो तो उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो बस ये बहुत ज़रूरी है, घर रेंट पे लेना, उसके बाद ही आपके जो हैं दूसरे काम हो सकते हैं। एजेंट्स होते हैं काफ़ी सारे, उनकी दुकानें खुली हुई होती हैं और
वहाँ पे जाके आपको वो घर रिकमेंड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि कितना घर है, कैसा घर है। वो फिर 1 महीने की जो होते हैं वो चार्ज करते हैं। या सबसे बेहतरीन चीज़ जो है मैंने हमेशा की, मैंने कभी एजेंट को पैसे नहीं दिए, मैंने हमेशा जो है वो ऑनलाइन सर्च किए हैं। बहुत सारी आपको एप्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे बहुत सारे घर मिलेंगे। ये घर भी मैंने जो है इससे पहले वाला घर भी जो है मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू वो ढूंढा था, उसके बाद ही मुझे ये मिल गया। वरना एजेंट जो 1 महीना किराया लेते हैं और 1 महीना किराया मैं दे नहीं सकता बिल्कुल भी। इसके अलावा जो है जब आप घर वगैरह रेंट करते हैं तो ज़रूरी होता है कि आपको 2 महीने का एडवांस देना पड़ता है, कम से कम बात करनी पड़ती है। वो 6 महीने का एडवांस मांगते हैं, मगर आप बात करें कि अभी मेरे पैसे नहीं है, मैं स्टूडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आपको जो है 2-3 महीने का जैसे आप बात कर सकते हैं उनसे, फिर वो आपको जो है उतने महीने का आपको उन्हें एडवांस देना पड़ता है, फिर अगले महीने का किराया भी देना पड़ता है। ज़्यादातर जो घर होते हैं वो 1 साल का किराया एक साथ लेते हैं। तो मैंने जब भी देखा है, ढूंढा है, मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ मैं आपको 2 महीने का किराया एडवांस दे सकता हूँ, ये 1 महीने का एडवांस दे सकता हूँ, तो फिर वो एग्री करते हैं, तो ही मैं उनका घर जो है रेंट पे लेता हूँ। अगर आप 1 साल का एक साथ देते हैं तो वो आपका रेंट जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो ये एक बेनिफिट भी है। और एक वो भी घर होते हैं, शेयर्ड घर भी बहुत सारे होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं अपने, जैसे कि मैंने एक घर ये रेंट किया, राइट, एक पूरा घर किया, एक कमरा मेरा खाली है तो मैं इसको रेंट पे दे दूंगा किसी और को। तो आप इतना बड़ा घर लेके एक कमरा किसी को रेंट पे दे भी सकते हैं, या आप ऐसे किसी शख्स को ढूंढ सकते हैं जो अपना एक कमरा जो है आपको रेंट पे दे रहा हो। मैंने किया था एक छोटे से टाइम के लिए, बहुत अच्छा कमरा था और मुझे पसंद आया था। उसमें जो है किराया आपका 600 होता है, 800 होता है, 900 RMB तक भी होता है, तो एक प्रॉपर होता है, वो सस्ता होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसमें भी आपको जो है सारे काम आप उसमें कर सकते हैं। या होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई हो कि कैसे आपको चाइना में घर ढूंढना है और क्या क्या प्राइस हो सकते हैं चाइना में, क्योंकि अब काफ़ी सारे लोग जो है चाइना वापस आ रहे हैं। एक आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि कितने घर आपको रेंट कर सकते हैं चाइना में। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, व्लॉग लाइफ को सब्सक्राइब कर लो और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। Let's go.